जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश-आमदीद और बात करूँगी डिजिटल दौर की। जब इससे हम गुज़र रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है उसका बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो चुका है। बैंकिंग हो, सोशल मीडिया हो या आपने कोई शॉपिंग करनी हो, ईमेल्स हों, ज़ाती मालूमात हो, सब कुछ एक पासवर्ड के ज़रिए महफूज होता है। लेकिन क्या ये हमारा जो पासवर्ड होता है वाक़ई इतना स्ट्रॉन्ग है कि हैकर्स से हमारी हिफाज़त कर सके? या फिर आज हम ये जानेंगे कि महफूज पासवर्ड जो है उसको ख़ुसूसन कैसे बनाया जा सकता है और अपनी डिजिटल ज़िंदगी को जो साइबर अटैक है उनसे किस तरह महफूज हम रख सकते हैं। तो इस बारे में हम जब मालूमात लेंगे तो पहले जो एक्सपर्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद बेग साहब, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, आई एम वेरी वेल। आप बताइए, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी मैं बात कर रही थी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की, वो तो चले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको मजबूत पासवर्ड अगर बनाना चाहें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड या ऐसा कि मुश्किल पासवर्ड बनाना चाहें जो अक्सर हम खवातीन तो भूल जाती हैं, तो इसकी क्या बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए? अच्छा, नहीं देखिए, ख़वातीन नहीं, मर्द भी भूल जाते हैं। अच्छा। तो ये ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो जो पासवर्ड की इम्पोर्टेंस है, उस पे थोड़ी-सी बात कर लें। हम्म। देखिए, आपकी जो भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं इन द डिजिटल वर्ल्ड, आपकी आइडेंटिटी है, वो हमेशा आपके पासवर्ड से या किसी किस्म के पास फ्रेज़ से प्रोटेक्टेड होती है। बिल्कुल वैसा ही है कि हम्म। जिस तरह आपके घर में ताले होते हैं, उनकी चाबियाँ होती हैं, तो इस तरह डिजिटल वर्ल्ड में आपके लिए पासवर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब देखिए, जो पासवर्ड्स हैं, वो ज़रूरी इसलिए हैं कि अगर इमेजिन करें कि आपका घर बहुत कीमती है, उसमें बहुत सामान रखा है एंड सो ऑन, लेकिन जो ताला आपने लगाया है, वो एक ऐसा लगाया है जो कि एक 1980 के उसमें चाबी लग जाती है और वो चाबी को बनाना बड़ा आसान है। तो आपका घर जो है, वो किसी भी सूरत महफूज नहीं होगा। तो हम्म। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड ताला लगाते हैं, लेट्स से, उसकी जो चाबी है वो एक ऐसी लेजर कट चाबी होती है, आपने सुना होगा, जिसको जरा बनाना मुश्किल होता है, तो पासवर्ड की भी वही अहमियत है। देखिए, इन जनरल हमारे जहन में पासवर्ड के लिए दो चीजें होती हैं। नंबर एक कि वो कितना सिक्योर है, नंबर दो कि वो उसको कितना आसानी से याद रखा जा सकता है। ये दोनों जी। चीजें इंपॉर्टेंट। जी। अच्छा, अब जब तक आप इन दोनों चीजों में बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको ये सोचना है कि पासवर्ड कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो टूट ना सके। अब वो टूटता किस तरह, वो भी मैं बताता हूँ आपको। और वो कितना आसान हो कि आपको याद रह सके। देखिए, जो पासवर्ड को क्रैक करना अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, उसको आमतौर पे उसपे एक अटैक, एक साइबर हमला, एक किस्म का साइबर हमला इस्तेमाल होता है, जिसको आप ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक ये होता है कि आपका वो जो जो भी सिस्टम आपने कोड लिखा है हैकिंग के लिए, वो उसको बार-बार एक एंटर करेगा, पाकिस्तान 1, पाकिस्तान 2, पाकिस्तान 3, पाकिस्तान 4, तो वो जब तक पासवर्ड खुल नहीं जाता तब तक। ये जो इन्फॉर्मेशन, इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं ना जी, वो रैंडमाइज़ नहीं होते, वो यूजुअली नाम या नंबर्स निकाल रहे होते हैं फ्रॉम अ डिक्शनरी। यानी कि सादी ज़बान में अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने अपने पासवर्ड में कोई पूरा वर्ड लिखा हुआ है, जिस तरह जी। पाकिस्तान है, जी। या आपने कोई अंग्रेज़ी का वर्ड लिखा हुआ है, तो चांसेस आर कि उसको शायद क्रैक करना आसान है। तो आप हमेशा किसी किस्म का लेटर, किसी किस्म का कैरेक्टर, किसी किस्म का स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे, उसको थोड़ा मुश्किल बनाने के। एक तो ये बात। ठीक है। दूसरी बात जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है मानूर, आपके शो में भी बताने के लिए, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही सिर्फ तरफ से पासवर्ड चोरी हो। हम्म। अक्सर औकात ये होता है कि जो बड़े-बड़े डेटाबेसेस हैं, जिसमें बाय द वे गूगल और मेटा भी शामिल हैं, उनके पासवर्ड्स हैक हो जाते हैं। उनके जो वो डेटाबेसेस हैं, वो हैक हो जाते हैं। तो जिन लोगों को, और ये मेरे साथ भी हो चुका है बाय द वे, जी। जिन जिन लोगों के पास वो जो इन्फॉर्मेशन जाती है, वो लोग फिर आपके अटैक्स कर सकते हैं। और ये बात बहुत विजिलेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात आपको नोटिफ़ाई करते हैं ये प्लेटफ़ॉर्म्स कि हमारे एक्स-वाई-ज़ी जो पासवर्ड्स हैं, वो उसका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो चांसेस आर के। और जब आपको वो नोटिफ़िकेशन मिले, तो आपको फौरी तौर पे अपने पासवर्ड्स चेंज करने होते हैं। आम तौर पे क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ था। आम तौर पे क्या होता है कि हम उसको ख़्याल नहीं करते, जी। और वो हम या भूल जाते हैं, कहते हैं कि अभी करते हैं, और फिर वो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो कितनी देर में, जिस तरह आपने कहा कि अगर आपको कोई मेल आ जाए और आपको पता चल जाए कि पासवर्ड जो है हैक होने जा रहा है या किसी ने क्रैक कर दिया, तो कितनी देर में आपको उस पे एक्शन ले लेना चाहिए, वरना फिर वही बात हैक हो जाता है? देखिए, इमीडिएटली मैं तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म, स्पेसिफिकली कोई गूगल टाइप प्लेटफ़ॉर्म या कोई इदारा आपको बड़ा ये बता रहा है कि हुँ। उनके पासवर्ड्स का डेटाबेस क्योंकि देखिए, वो बाय लॉ बाउंड होते हैं इस बात को डिक्लेयर करने के लिए। जो ग्लोबल लॉज़ हैं, जिस तरह जीडीपीआर है या बाकी हैं, वो बाय लॉ ये इस पे बाउंड होते हैं कि वो आपको बताएँ।
तो जब वो आपको इन्फॉर्म करेंगे उसका मतलब है कि चांसेस आर कि आपकी भी इंफॉर्मेशन है उस पे आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, आपको फौरी तौर पे चेंज कर लेना है। एक और बात मानूर जो कि मेरे साथ भी बाय द वे हो चुकी है कि आप ने कोशिश ये करनी है कि कोई भी पब्लिक ऐसा कंप्यूटर जी। जो कि लेट्स से किसी एयरपोर्ट पे रखा हो या कहीं पे रखा, वहां पे आपने अपना पर्सनल पासवर्ड किसी भी सूरत एंटर नहीं करना। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने एक ईमेल, मैं किसी एक एयरपोर्ट पे फंसा हुआ था पाकिस्तान से बाहर और वहां पे कंप्यूटर था, मुझे अब अर्जेंसी में अपनी ईमेल लॉगिन करनी थी, मेरा मोबाइल डिवाइस चार्ज नहीं था, तो मैंने उस लैपटॉप पे अपना पासवर्ड एंटर किया और वही हुआ कि अगले 2 दिन बाद वो मेरा ना सिर्फ वो ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया बल्कि उस ईमेल अकाउंट से जो मेरा कार्ड जुड़ा हुआ था, बिकॉज मेरे क्रेडिट कार्ड का ओटीपी भी उसी ईमेल अकाउंट पे जाता था, जी। वो क्रेडिट कार्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली हम आम तौर पे इसका ख्याल नहीं रखते। जी। अच्छा, तो अभी ये जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आपने जब बात प्रॉब्लम। स्टार्ट की थी, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी थी कि हम इसी तरह है कि आपके घर में कीमती चीज़ें हैं, आपने अपने घर के जो लॉक लगाए हुए हैं, लेकिन फिर इससे मिसाल से मुझे याद आ रहा था कि घर के जो लॉक्स होते हैं, हर डोर का डिफरेंट लॉक होता है, मेन डोर का डिफरेंट होता है। मगर क्या होता है यहाँ पे, पासवर्ड की बात मैं कर रही हूँ, चाहे हमारे ईमेल है, हमारा फ़ोन नंबर, फ़ोन है या फिर आपका बैंक अकाउंट है, इन सब के हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड रख लेते हैं। तो क्या ये एक ही पासवर्ड रख लेना सही है या इससे बहुत ज़्यादा आप इसका रिस्की होता है आपके लिए? नहीं जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और उसका मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये पासवर्ड डेटाबेसेस लीक होते हैं ना, तो उनको हैकर्स को भी पता होता है कि लोग एक ही पासवर्ड रखते हैं। तो वो सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपका पासवर्ड ट्राई नहीं करते, वो हर जगह करते हैं। तो वो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका पासवर्ड चल जाएगा और वो सेम होगा, वही प्रॉब्लमैटिक होगा। सो अर्ज़ जी। ये है कि हुँ, एक तो सेम पासवर्ड नहीं करेंगे। हुँ, दूसरी बात ये है कि आप फिर आप आपके जो व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि तो बहुत मुश्किल है। लेट्स से हमारे 15 अकाउंट्स हैं, तो हम 15 पासवर्ड्स याद रखें, नहीं। हुँ, उसके भी तरीके हैं। उसके तरीके ये हैं कि आप अपने पासवर्ड वॉलेट एक चीज़ होती है जो कि आप डिफरेंट नाम से वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्रोम में अलग होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप उसमें अपने पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं और मैक में फॉर इंस्टेंस आप उसको बायोमेट्रिक से अपने थंब प्रिंट से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो ये डिफरेंट तरीके हैं फॉर हुँ, इंस्टेंस जिस तरह आप कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट बैंकिंग ऐप्स हैं, उनका भी यही है कि उनका पासवर्ड से ज़्यादा अब वो थंबनेल्स उस थंबनेल कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, आपके थंब प्रिंट्स पे यानी कि बायोमेट्रिक्स पे आ गए हैं। तो जी, वहां से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं, हुँ, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि जब भी आप इस किस्म की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे, जिस तरह की मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था कि इससे मिले पासवर्ड्स होंगे या कहीं पे आप पब्लिक अकाउंट पे लॉग इन कर पब्लिक कंप्यूटर पे लॉग इन करेंगे या आप किसी और तरीके से डिले करेंगे पासवर्ड चेंज करने में, अगर आपको नोटिफिकेशन आ गई है कि आपका पासवर्ड कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, हुँ, तो फिर अल्टीमेटली नुकसान उसका बहुत बड़ा होता है। जिस तरह मैंने बताया कि आजकल सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन के साथ फाइनेंसेस भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह मेरा ईमेल अकाउंट हैक हुआ था बिल्कुल वंस ऐसे। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, तो उसी पे मेरा ओटीपी आता था, हुँ, उसी पे हुँ, क्रेडिट कार्ड का बिल आता था, तो वो सारा क्रेडिट कार्ड का नंबर भी उसी पे था, उस पे बाकी चीजें भी थी, तो वो उस पे भी ट्रांजैक्शंस हो गई। जी, तो वंस अगेन हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असद बेग हमारे साथ में बताए थे कि पासवर्ड को आप किस तरह महफूज़ बना सकते हैं और क्या क्या रिस्की आपके लिए और क्या नहीं। तो आपका बहुत शुक्रिया असद बेग साहब, और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।